हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीक्षा पीसी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास का 6वां लेक्चर देखने जा रहे हैं। इसके पहले 5 लेक्चर देख चुके हैं ये आर के लिए, और ये वीडियो है अगर एग्जाम के लिए भी फायदा रहेगा। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिएगा इसको। आज हम इसमें जो चैप्टर पढ़ेंगे निम्न जातीय आंदोलन, और अगर आगे जो भी चैप्टर आएगा इसको हम 3 से 4 चैप्टर देखेंगे इसके बीच में। ठीक है, चलिए। तो ये आंदोलन हिंदुओं की निम्न जातियों या उपजातियों द्वारा किए गए थे। उनके असंतोष का मुख्य कारण क्या था? तो उच्च वर्गों द्वारा उनका सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक के आधार पर शोषण करना था। ये जातिगत आंदोलन दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में प्रमुख रूप से हुए थे। इसके बाद सत्यशोधक समाज में क्या है? तो इसकी जो स्थापना है 1873 में बम्बई में श्री ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। दिन मित्र नामक समाचार पत्र द्वारा प्रचार और गांव में जाकर सड़कों पर विभिन्न तमाशों करने से सत्यशोधक समाज की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी। और फूले की मृत्यु के बाद केशव राय जेठे और दिनकर राय ने सत्यशोधक समाज का नेतृत्व किया था। एझवा आंदोलन क्या है? तो इसको अरुविपुरम आंदोलन भी कहते हैं। इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 1888 ईस्वी में केरल में श्री नारायण गुरु द्वारा की गई थी। उद्देश्य क्या था इसका? तो मुख्य रूप से अस्पृश्यता प्रथा की समाप्ति हुई। अरुविपुरम उन्होंने एक शिव प्रतिमा की स्थापना की और कहा कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है। ज्योतिबा फूले के बारे में कुछ चीजें टिप्पणी है, छोटी छोटी चीजें देख लीजिएगा आप लोग। इनका पूरा नाम क्या था? ज्योतिराव गोविंदराव फूले था। इनका जन्म 1827 में कहाँ पर हुआ था? तो पुणे के माली परिवार में हुआ था। उन्होंने पिछड़ी जाति, स्त्रियों और निम्न जाति के लोगों को शिक्षित बनाने का प्रयत्न भी किया था। 1851 में उन्होंने पुणे में एक कन्या विद्यालय खोला और 1872 में उन्होंने एक पुस्तक गुलामगिरी लिखी, जिसमें उन्होंने पुरोहित वर्ग को समाज का शोषण बताया था। उनकी अन्य पुस्तक सार्वजनिक सत्य, धर्म, कीर्ति रत्न, इशारा, शिवाजी की जीवनी इत्यादि थी। लोग इन्हें प्यार से महात्मा कहते थे। इन पर शिवाजी महाराज, जॉर्ज वाशिंगटन, वासुदेव, बलवंत फड़के और टॉमस पेन की पुस्तक जो है राइट्स ऑफ मैन का प्रभाव था। 1890 में श्री फूले का देहांत हो गया। इन्होंने 1903 में केरल में नारायण धर्म परिपालन योगक्षेम नामक संस्था की स्थापना की थी। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी क्या है? इसकी स्थापना 1906 में महाराष्ट्र में विठल रामजी शिंदे BR शिंदे द्वारा की गई थी। उद्देश्य क्या था इसका? तो दलित जातियों में अपने अधिकारों के प्रति जागृति पैदा करना। इस सोसाइटी का प्रथम अध्यक्ष NG चंद्रावरकर को बनाया गया था, जिनके प्रयास से 1918 में प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। इसी सम्मेलन में सर्वप्रथम अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोध घोषणा पत्र जारी किया गया था। जस्टिस पार्टी आंदोलन जो है प्रारंभ कब की गई थी? तो दक्षिण भारत में उदारवादी संघ जो है इनकी स्थापना 1916 में CN मुदलियार, P त्यागराज, चेट्टी, NTM नारायण ने किया था। 1937 में रामास्वामी नायर इस पार्टी के अध्यक्ष भी चुने गए थे। ये वही रामास्वामी नायकर थे जिन्होंने दक्षिण भारत में रामास्वामी नायकर ने 1920 में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था, जिसमें मनुस्मृति को जलाया गया और तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की गई थी। इन्होंने जस्टिस नामक समाचार पत्र भी चलाया था।
बाद में CN अन्नादुरई ने द्रविड़ आंदोलन को आगे बढ़ाया और उन्होंने 1944 में जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम रख दिया। बाद में 1949 में अन्नादुरई ने अपने दल का नाम द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम DMK रखा और 1967 में अन्नादुरई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी बन गए थे। इसके बाद आपका आता है वायकोम सत्याग्रह 1924 से पुस्तक कब हुआ था, तो 1924 किसके, तो यह आंदोलन केरल में मंदिर प्रवेश को लेकर स्वर्ण और निम्न वर्ण के बीच चलाया गया था। सर्वर्ण लोग निम्न वर्ण जिनमें इझवा और पुलया शामिल थे कि मंदिर प्रवेश के विरोधी थे। 19वीं शताब्दी सदी के अंत तक केरल में नारायण गुरु N कुमारन T.K. माधवन जैसी बुद्धिजीवी लोगों ने छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई। श्री नारायण धर्म परिपालन योगक्षेम संगठन ने भी नारायण गुरु के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने मंदिर प्रवेश का समर्थन किया था। 1925 को गांधी जी ने त्रावणकोर की यात्रा की और आंदोलन का समर्थन करते हुए त्रावणकोर की महारानी से मंदिर में प्रवेश दिए जाने के विषय में समझौता किया। गुरुवायूर सत्याग्रह क्या है, तो दलितों और पिछड़ों के मंदिर प्रवेश को लेकर केरल में एक और आंदोलन गुरुवायूर सत्याग्रह के केलपर के उकसाने पर शुरू हुआ था। 1 नवंबर 1931 को केरल कांग्रेस कमेटी ने अखिल केरल मंदिर प्रवेश दिवस के रूप में भी मनाया गया। P. कृष्ण पिल्ले A.K. गोपालन जैसे नेताओं ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और 1936 को त्रावणकोर के महाराजा से एक समझौता हुआ, जिसके बाद सभी मंदिरों को सभी हिंदू जाति के लिए खोल दिया गया था। डॉक्टर अम्बेडकर और दलित आंदोलन किया तो जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 में अस्पृता महार कुल में। जन्म स्थान क्या, तो महू इंदौर कहाँ पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में। इनका पहला विवाह रमाबाई से हुआ था, जिनकी मृत्यु के बाद अम्बेडकर ने दूसरा विवाह शारदा कपूर नामक ब्राह्मण से किया था। कार्य क्या था इनका, तो 1920 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन का गठन किया गया और 1924 में मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई गई। उन्होंने अछूतों को मंदिर में प्रवेश दिलाने और सार्वजनिक कुओं से पानी भरने के लिए महार आंदोलन चलाया। इन्होंने 1927 में मराठी भाषा में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। उन्होंने समाज समता संघ की स्थापना की और 1926 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का गठन किया गया। इन्होंने लंदन में हुए तीनों गोल मेज सम्मेलन में निम्न वर्णों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हरिजनों के कल्याण एवं अछूत उद्धार हेतु 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की तथा 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन किया। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों के घोषणा पत्र में जाति पाति की जगह समानता की बात पहली बार की गई। दलित वर्ग हितों के हेतु सितंबर 1932 को गांधी जी के साथ पूना समझौता किया। 1942 में अनुसूचित जाति संघ का गठन किया गया। वर्ष 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बाबा साहब की मृत्यु के बाद 1957 में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। यद्यपि इस पार्टी की स्थापना का फैसला जो है 1955 में बाबा साहेब के निवास पर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में लिया गया था। गांधी जी ने अछूतों के उत्थान हेतु कई कार्य किए। सर्वप्रथम इन्हें हरिजन भगवान का जन का नाम दिया तथा इनके कल्याण के लिए 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृता निवारण संघ की स्थापना की, जिसे
1933 में हरिजन सेवक संघ का नाम दिया गया था। इसके बाद किसान व जनजाति आंदोलन अगला चैप्टर है आपका। इसमें जो पहला है सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच में हुआ था। ये पूछता भी है, इसका मिलान करने के लिए देता है आपको। इसका स्थान कहाँ है, तो बंगाल में। कारण क्या था, तो 1770 में बंगाल के भयंकर अकाल में भू राजस्व वसूलने व तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना इस विद्रोह का प्रमुख कारण था। सन्यासियों में मुख्य रूप से गिरी संप्रदाय के सन्यासी थे। इस विद्रोह का नेतृत्व धार्मिक मठवासियों और बेदखल जमींदारों ने किया था। डोगरा व मेमन सिंह नामक स्थान पर उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में किया। इस विद्रोह की खासियत हिंदू मुस्लिम एकता थी। फकीर विद्रोह के 1776 से 1777 के बीच में है। स्थान बंगाल में। नेता मजमून शाह चिराग अली। कारण क्या था, तो जमींदारों और कृषकों से अत्यधिक लगान वसूली था। इस आंदोलन को भवानी पाठक और देवी चौधुरानी जैसी हिंदू नेताओं ने सहायता दी। जेम्स रेनल ने मजनू शाह को पराजित किया था। पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1831 के बीच में। स्थान क्या, बंगाल में। नेता टीपू मीर करम शाह का पुत्र था। बंगाल में पागलपंथियों का जो एक अर्थ धार्मिक संप्रदाय था का विद्रोह हुआ। इस संप्रदाय का संस्थापक करम शाह को माना जाता था और 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया और वहां का स्वतंत्र शासक बन गया। उसने शेरपुर में एक न्यायाधीश और जिला अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी और 1831 में इस विद्रोह को दबा दिया गया था। फैरेजी विद्रोह के 1818। स्थान आधुनिक बांग्लादेश है। नेता दादू मियां मोहम्मद मोहसिन। कारण क्या था, जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया, जिसका कालांतर में उद्देश्य अंग्रेजों को बंगाल से बाहर कर मुस्लिम सत्ता स्थापित करना हो गया। इस आंदोलन का विलय अंत में बहावी आंदोलन में हो गया। बहावी आंदोलन कब हुआ था, 1820 से लेकर 70 के बीच में। स्थान पंजाब, पेशवा, पटना और हैदराबाद, मद्रास और मध्य प्रांत। नेता कौन थे यहाँ के, तो नेता सैयद अहमद, फिर विलायत अली, इनायत अली। कारण बहावी आंदोलन ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से प्रेरित था। इस आंदोलन के प्रारंभिक नेता सैयद अहमद ने 1830 में पेशावर पर अधिकार कर लिया था और अपने नाम के सिक्के चलवा कर खुद को खलीफा भी घोषित कर लिया। कूका आंदोलन 1840 के बीच में। स्थान क्या है, पंजाब। नेता भगत जवाहरमल उर्फ सेन साहब। कारण क्या था, तो यह आंदोलन सिख धर्म में व्याप्त अंधविश्वास और बुराइयों को दूर करने के लिए प्रारंभ किया गया था। कालांतर में इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से निकालना हो गया। इस आंदोलन के दूसरे प्रमुख नेता राम सिंह कूका थे, जिनको सरकार ने रंगून निर्वासित कर दिया था। राम सिंह द्वारा ही नामधारी आंदोलन चलाया गया था। 17 जनवरी 1772 को 50 कूका विद्रोहियों को तोप के मुंह से बांध कर उड़ा दिया गया था। जनजातीय आदिवासी विद्रोह। भारत के आदिवासी लोग जो प्रारंभ से ही समाज के मुख्य विकास धारा में शामिल नहीं थे, उन्होंने अंग्रेजों की नीतियों से त्रस्त होकर भारत के विभिन्न स्थानों पर विद्रोह किया। इन विद्रोह को जनजातीय या आदिवासी विद्रोह कहते हैं। धातव्य है कि जनजातियों को आदिवासी नाम से सर्वप्रथम ठक्कर वापा ने संबोधित किया था।
दीकू आदिवासी लोग गैर आदिवासियों को दीकू कहते हैं। प्रथम चरण क्या है? 1795 से 1807 संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह। द्वितीय चरण में 1807 से 1920 भील विद्रोह, मुंडा विद्रोह, नकैदा कोया विद्रोह। तीसरा चरण था 1920 के बाद ताना भगत, चेंचूरम्पा विद्रोह इत्यादि था। चुआर विद्रोह क्या हुआ 1768 से 72 के बीच में? स्थान है जो मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में। नेता कौन थे इसके? तो राजा जगन्नाथ व दुर्जन सिंह थे। कारण क्या था इसका? तो चुआर लिंग बंगाल में मेदिनीपुर जिले की आदिम जाति के लोग थे। अकाल तथा बढ़े हुए लगान के कारण इन लोगों ने कंपनी के खिलाफ हथियार उठा लिया था। विजयनगर के राजा का विद्रोह कब हुआ था? 1794 ईस्वी के बीच। दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विजयनगर के राजा को अपनी सेना भंग करने और 3 लाख रुपए भेंट देने के लिए विवश करने पर राजा ने इसे अस्वीकार नहीं किया। फलस्वरूप राजा की जमीन जायदाद जब्त कर ली गई। तब राजा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब प्रजा ने भी राजा का समर्थन भी किया। इसके बाद हो विद्रोह 1820 में। स्थान क्या था? छोटा नागपुर, सिंहभूमि। कारण क्या था इसका? तो बढ़े हुए राजस्व कर प्रतिकार में जनजाति ने जमींदारों और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। गंजाम विद्रोह क्या है? 1800 से 5 के बीच। स्थान क्या है? गंजाम जिला उड़ीसा में है। नेता श्री कृष्ण भंज के पुत्र धनंजय भंज ने भी 1935 में गुमसूर जमींदारी में लगान के बकाए गए प्रश्न पर गुमसूर विद्रोह किया था। टीपू पालीगारों का विद्रोह 1801 से 1805 के बीच में। स्थान क्या था? डीडी गुल मालाबार का नेता। बीरपी कतवामान मतलब टीपू सुल्तान की हार के बाद पालीगारों ने अंग्रेजों की भूमि पर व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। दीवान वेलुपंथी का विद्रोह 1808 से 1809 के बीच में। स्थान क्या था? त्रावणकोर, केरल में। नेता कौन था इसका? तो वेलुथम्पी। कारण क्या है? केरल में त्रावणकोर के राजा ने लॉर्ड वेल्जली की सहायता संधि स्वीकार करने से मना कर दिया तो अंग्रेजों ने शासक को अपदस्थ कर दिया, जिसका विरोध उनके दीवान वेलुपंथी ने विद्रोह करके दिया। वेलुपंथी या थम्पी का समर्थन नायर बटालियन ने भी किया एवं वेलुपंथी ने फ्रांस और अमेरिका जैसे भी सहायता के लिए संपर्क साधा। बाद में वेलुथम्पी ने आत्महत्या कर ली। इस विद्रोह को त्रावणकोर का विद्रोह भी कहते हैं। पाइक विद्रोह 1817 से 25 के बीच में। स्थान क्या था? खुर्दा, उड़ीसा का है। नेता जगबंधु। कारण क्या थे? तो लगान मुक्त भूमि का उपयोग करने वाले खुर्दा क्षेत्र के सैनिकों पर भूमि कर लगा दिया गया। पूर्व में भी 1804 में बड़े कर के विरोध में पाइकों ने विद्रोह किया था। उसके पश्चात 1817 में पाइकों ने जगबंधु के नेता में अंग्रेजी शासन के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह किया और पूरी पर अधिकार कर लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट भील विद्रोह 1818 से 1921 कहाँ पर है थे? राजस्थान और महाराष्ट्र के। इसके नेता कौन थे? तो दशरथ हिरिया या सेवाराम भागोजी, दौलत सिंह या श्री गोविंद एवं मोतीलाल तेजावर। कारण क्या था इसका विद्रोह का? तो भीलों की आदिम जनजाति पश्चिमी तट के खान देश में रहती थी। अंग्रेजों ने इस खान देश पर अपना अधिकार कर लिया। फलस्वरूप भीलों ने 1820 में दशरथ के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। बीच बीच में कई भील नेताओं ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। अंग्रेजों के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भी इस आंदोलन को प्रोत्साहित किया था। महाराष्ट्र के अतिरिक्त राजस्थान के भीलों ने भी अंग्रेजी राज्य के शोषण के विरोध में
विद्रोह किया था। राजस्थान में भील आंदोलन का नेतृत्व दौलत सिंह और मोती तेजावर ने किया था। इस आंदोलन के दमन में लगभग 1200 भील मारे गए थे। इसके बाद वगैरह विद्रोह कब हुआ था? तो 1818 में। इसके स्थान कहाँ थे? तो ओखा मंडल गुजरात में। कारण क्या था इसका? तो बड़ौदा के गायकवाड़ जमींदारों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से लोगों से अधिक कर वसूलने का प्रयास किया, तो वहां की जनजाति ने विद्रोह कर दिया। कच्छ का विद्रोह 1819 के बीच में। स्थान क्या था इसका? तो कच्छ गुजरात का है। नेता भारमल और सरदास झरेझा। कारण क्या है? अंग्रेजों ने कच्छ के राजा भारमल के अपदस्थ कर उनके अल्पवयस्क पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया। इससे नाराज होकर भारमल ने विद्रोह कर दिया। रामोसी विद्रोह 1822 से 1841 के बीच में। स्थान क्या था? पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में। नेता चित्तर सिंह उमाजी नरसिंह। कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा अधिक लगान का निर्धारण व जबरन कर वसूली से परेशान होकर रामोसी कभी मराठा साम्राज्य की सेना और पुलिस में अधीनस्थ कर्मचारी हुआ करते थे, लेकिन मराठा साम्राज्य के पतन के पश्चात उन्होंने कृषि का धंधा अपना लिया। इसके बाद कित्तूर विद्रोह 1824 से 29 के बीच में। स्थान कर्नाटक है। नेता रानी चिन्नम्मा रायप्पा। कारण क्या था? तो संतान न होने के कारण रानी चिन्नम्मा उत्तराधिकारी को गोद लेना चाहती थी, पर अंग्रेजों ने मान्यता नहीं दी। फलस्वरूप चिन्नम्मा ने रायप्पा की सहायता से विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में विद्रोहियों ने धारवाड़ के कलेक्टर की हत्या कर दी थी। इन चित्तूर को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अंग्रेजों ने रानी को गिरफ्तार कर धारवाड़ जेल में बंद कर दिया और रायप्पा को फांसी दे दी गई थी। उसके बाद कुकी विद्रोह 1826 से 44 के बीच में। स्थान क्या? मणिपुर और त्रिपुरा। मणिपुर और त्रिपुरा के मध्य स्थित उसाई पहाड़ी पर कुकी जनजाति निवास करती थी और 1826 में सरकार ने झूम कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया और बिना मजदूरी दिए कार्य कराने के लिए इस जनजाति को बाध्य किया। फलस्वरूप कुकी जनजाति ने विद्रोह कर दिया था। इसके बाद अहोम विद्रोह क्या है? 1828 से 33 के बीच में। स्थान असम में। नेता गोमधर कुंवर। कारण क्या था? जब अंग्रेजों ने अहोम प्रदेश को अपने राज्य में सम्मिलित करना चाहा तो इस क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि इसके पूर्व कंपनी द्वारा बर्मा युद्ध से लौटने के पश्चात उनके क्षेत्र को लौटाने का वचन दिया गया था। खासी विद्रोह 1829 से 33 के बीच में। स्थान क्या? खासी पहाड़ी मतलब असम और मेघालय। नेता तीरथ सिंह बारमानिक एवं मुकुंद सिंह। कारण क्या था? अंग्रेजों ने ब्रह्मपुत्र घाटी और सिलहट को जोड़ने के लिए एक सैनिक मार्ग बनाने की योजना बनाई गई, जिसके लिए बहुत से अंग्रेज और बंगाली लोगों को वहां भेजा गया और सरकार के इस कृत्य का विरोध वहां पर निवास करने वाली खासी जनजाति के लोग ने किया था। इसके बाद कोल विद्रोह, सब इम्पोर्टेंट विद्रोह है, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। 1831 से 48 के बीच में हुआ था। स्थान छोटा नागपुर। कहाँ पर पड़ता है? झारखंड। नेता कौन थे? बुद्धो भगत। कारण क्या था इसका? तो छोटा नागपुर में रहने वाली कोल जनजाति अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था से संतुष्टि थी, क्योंकि जमीन छीनकर मुस्लिम किसानों और सिखों को दे दी गई थी। कालांतर में सरकार ने आदिवासियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली चावल से निर्मित शराब पर उत्पादन शुल्क हुआ था। इसके बाद खोंड विद्रोह हुआ 1837 से 56 के बीच में। स्थान उड़ीसा खोंडमाल क्षेत्र। नेता कौन थे? चक्र बिसोई राधा कृष्ण दंड सेन थे। कारण क्या था इसका? तो विद्रोह का प्रमुख कारण
सरकार द्वारा नरबली प्रथा मौर्य को प्रतिबंध करने का प्रयास किया था। इसके बाद आपका खामती विद्रोह 1839 से 43 के बीच में। स्थान क्या है इसका? असम। मूल निवासी म्यांमार के कारण अपने रीति रिवाज पर परंपरा राजस्व व्यवस्था में बढ़ोतरी होने से खामतरी जनजाति नाराज हो गई। फलस्वरूप 1839 में उन्होंने अंग्रेजों पर आक्रमण करके सदिया रेजिमेंट को परास्त कर दिया एवं मेजर व्हाइट को मार डाला। गड़करी विद्रोह 1844 के बीच में हुआ था। कोल्हापुर महाराष्ट्र में। नेता कौन थे? बाबाजी अहिर के। कारण क्या था इसका? तो गड़करी लोग मराठा किलों में कार्यरत अनुवांशिक सैनिक थे, जिनके बदले में उन्हें कर मुक्त भूमि प्राप्त होती थी। सेवा समाप्त किए जाने पर उन्होंने विद्रोह कर दिया था। सूरत का नमक आंदोलन के 1844। कारण सूरत में जब नमक को 1/2 रुपए प्रति मन से बढ़ाकर 1 रुपये प्रति मन कर दिया गया, तो वहां पर 1844 में जनता ने विद्रोह कर दिया था। इसके बाद विद्रोह की आक्रामकता को देखते हुए 1848 में सरकार ने मानक नाप और तौल कानून लागू करने का प्रयास किया, लेकिन जनता ने इसका भी विरोध किया, एक सत्याग्रह कर दिया था। फलस्वरूप सरकार को मूल्य वृद्धि वापस लेने पर पड़े। इस प्रकार की विद्रोह सफल रहे। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में। स्थान क्या था? बिहार और झारखंड। नेता सिद्धू कान्हू। कारण अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भू राजस्व नीति अर्थात 1793 का स्थायी बंदोबस्त ने आदिवासियों को अपनी जमीनों से बेदखल कर दिया। इसके बाद पुलिस के दमन और जबरन कर वसूली जनता के मन में असंतोष पैदा हुआ था। सिद्धू और कान्हू नामक 2 आदिवासियों के नेतृत्व में 30 जून 1855 को भगनीडीह में 6000 से अधिक आदिवासी संगठित हुए और विदेशी शासन के प्रति विद्रोह कर दिया गया। इसे हिल आंदोलन उपनाम से भी जाना जाता है। यह विद्रोह मुख्य रूप से भागलपुर से लेकर राजमहल जिले तक केंद्रित था। इस स्थान को दामन कोही की संज्ञा भी दी जाती है। आदिवासी विद्रोह में संथाल विद्रोह सबसे अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण माना जाता है। भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉर्ड ने इस विद्रोह का क्रूरता पूर्वक दमन कर दिया। त्रिपुरा विद्रोह 1863। नेता कौन थे इसके? तो परीक्षित जमातिया। त्रिपुरा के आदिवासियों ने 1863 में बढ़े हुए गृह कर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। परीक्षित के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व रत्नमणि ने किया, जिन्होंने स्वयं को राजा घोषित कर त्रिपुरा की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ध्यातव्य है कि इन्हीं रत्नमणि के नेतृत्व में 1942 में त्रिपुरा में रियांग जनजातियों ने विद्रोह कर दिया था। रंपा विद्रोह 1869 से 79 से 1924 के बीच में हुआ था। स्थान कहाँ हुआ था? गोदावरी। कहाँ पड़ता है? जिला आंध्र प्रदेश में। नेता कौन थे इसके? अलूरी सीताराम राजू। कारण 1879 में सरकार ने रंपा जाति के स्वतंत्र पेशा और ताड़ी निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फलता, तस्मान, डोरा इत्यादि के नेतृत्व में रंपा जनजाति ने विद्रोह कर दिया था। 1922 में रंपा लोग नए जंगल कानून के खिलाफ साहूकारों को शोषण एवं गुडेम नामक तहसीलदार के उत्पीड़न से क्रुद्ध होकर फिर से विद्रोह कर दिया, जिसका नेतृत्व गैर आदिवासी अलूरी सीताराम राजू ने किया था। सीताराम राजू गांधी जी के सहयोग आंदोलन से प्रेरित था, लेकिन आदिवासी कल्याण हेतु हिंसा को आवश्यक मानता था। इस बार कोया विद्रोह 1879 से 86 के बीच में यह हो चुका है। इसके बाद आपका मुंडा विद्रोह 95 से 1901 के बीच में। वर्तमान में झारखंड रांची में बिरसा मुंडा यहाँ के नेता थे। कारण क्या था इसका? तो मुंडा लोगों ने पारंपरिक भूमि व्यवस्था, खुद
कुट्टी या मुंडारी कला थी जो सामूहिक खेती के रूप में प्रचलित थी। अंग्रेजों की नवीन भूमि व्यवस्था ने भूमिगत भूस्वामी वाली व्यवस्था के जन्म दिया, जिससे मुंडा लोगों ने अपनी परंपरा पर हमला माना और अंग्रेजों के विरुद्ध बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अब बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ था। वे एकेश्वरवाद में अविश्वास रखते थे और 1895 उन्होंने अपने को भगवान का दूत घोषित किया और अपने समर्थकों को सिंह भोगप की पूजा करने को कहा। सिंह भूमि और रांची में विद्रोह का ऐलान करते हुए कहा कि दिकुओं गैर आदिवासी से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसा लाल झंडा। जनवरी में सैल के पहाड़ी पर ब्रिटिश सेना द्वारा बिरसा मुंडा को पराजित करते हुए 3 फरवरी 1900 को सिंह भूमि में गिरफ्तार कर लिया गया। अंत में रांची जेल में जून 1900 में हैजा के कारण मुंडा की मृत्यु हो गई थी। ताना भगत सिंह आंदोलन 1914 में हुआ था। ताना व्यक्ति था जिसका नाम ताना उराव था। भगत ताना की विचारधारा को मानने वाले स्थान छोटा नागपुर। नेता जतरा भगत, बलराम भगत, गौरक्षणी भगत। और कारण क्या था? तो मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और टैक्स नहीं देंगे। इन नारों के साथ इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अंग्रेजी सरकार से खिलाफत से ज्यादा यह आंदोलन जनजातियों में सुधार से संबंधित था। जतरा उरांव के नेतृत्व में 1914 में पशु बलि, मांस भक्षण, जीव हत्या, शराब सेवन आदि को छोड़कर सात्विक जीवन यापन करने का अभियान छोड़ गया। धीरे धीरे इस आंदोलन में 26,000 आदिवासी जुड़ गए। आंदोलन के मूल चरित्र और नीति को समझने में असमर्थ अंग्रेज सरकार ने घबराकर जतरा उरांव को 1914 में गिरफ्तार कर लिया। बाद में जतरा उरांव की मृत्यु हो गई, लेकिन ताना भगत आंदोलन अपने अहिंसक नीति के कारण निरंतर विकसित होते हुए महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा गया। 1922 में कांग्रेस की गया सम्मेलन और 1927 के नागपुर सत्याग्रह में बड़ी संख्या में ताना भगत सिंह हुए थे। 1940 के कांग्रेस रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपए थैली भेंट की थी। 1948 में देश की आजाद सरकार ने ताना भगत रैयत एग्रीकल्चरल लैंड रिस्टोरेशन एक्ट पारित किया। इस एक्ट के द्वारा 1913 से 1942 तक की अवधि में अंग्रेज सरकार द्वारा तारान भक्तों की नीलामी की गई जमीन को वापस दिलाने का प्रावधान भी किया गया था। इसके बाद रानी गाइदिनल्यू का नागा आंदोलन 1917 से 31 के बीच में है। नेता कौन थे इसके? जादोनंग रानी गाइदिनल्यू। कारण क्या था इसका? नागर समाज में प्रचलित सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए, सामाजिक एकता लाने के लिए रोंगमोई ने नेता या जादोनांग ने नागाओं को संगठित किया। आगे चलकर इस आंदोलन ने अंग्रेजों की नीति को विरोध करना प्रारंभ कर दिया। 29 अगस्त 1931 को जादोनांग को फांसी दे दी गई। उसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व 17 वर्षीय नागा महिला गाइदिनल्यू ने किया था। गाइदिनल्यू ने अपने इस आंदोलन को सविनय अवज्ञा से जोड़ दिया। जवाहरलाल नेहरू और आजाद हिंद फौज ने इस महिला को इसकी नेतृत्व और संघर्षशील क्षमता के कारण उन्हें रानी की उपाधि प्रदान की गई थी। चेंचू आंदोलन 1920 में हुआ था। स्थान गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में। नेता कौन थे? वेंकटप्पय्या। कारण विद्रोह का कारण पशुओं पर लगने वाला चराई कर था। इसके विरोध में वहां के आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया और बिना शुल्क भुगतान के पशुओं को जंगल में चरने के लिए भेजा गया। इस आंदोलन के समर्थन में गांधी जी द्वारा 1927 में
कुदुपाह की यात्रा की गई थी। नकेदा आंदोलन मध्य प्रदेश और गुजरात। कारण क्या था? वनवासियों ने अंग्रेजों और सवर्ण हिंदुओं का विरोध किया था। इनका विश्वास था कि दैवी शक्ति से युक्त अपने नेताओं द्वारा धर्मराज स्थापित किया जाएगा। इसके बाद आपका किसान आंदोलन है। ब्रिटिश राज्य में लाए गए विभिन्न राजस्व भूमि व्यवस्था, किसानों की कर कमर तोड़ दी और किसान जमींदारों, साहूकारों, महाजनों आदि के चुंगल में फंसते चले गए। अतः कृषकों ने शोषण के विरुद्ध अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु कई आंदोलन चलाए गए। इसके बाद आपका नील विद्रोह 1859-60 के बीच में कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका बंगाल में। नेता कौन थे? दिबंगर विश्वास और विष्णु अविश्वास। कारण कंपनी के अधिकारी बंगाल बिहार के जमींदारों से भूमि प्राप्त करके नील की खेती करवाते थे और नील उत्पादन किसानों को मामूली अग्रिम रकम देकर उनसे शर्तनामा लिखवा लिया करते थे, जो बाजार के भाव से बहुत कम हुआ करता था। इस प्रथा को स्थानीय भाषा में ददनी प्रथा कहते थे। यह विद्रोह बंगाल के नादिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव से प्रारंभ होकर राजशाही, ढाका, मालदा इत्यादि स्थानों में फैल गया। 31 मार्च 1860 में अंग्रेजों ने मजबूरीवश सीटोन कार के नेतृत्व में एक नील आयोग की गठित किया, जिसको इस संबंध में सुझाव देना था कि इस आंदोलन ने सुझाव दिया कि किसी भी रजत को नील की खेती के लिए विवश नहीं किया जाएगा। हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन का समर्थन भी किया था। नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में भी किया। वापना किसान विद्रोह क्या है? तो मध्य बंगाल का वापना जिला इस आंदोलन के दो कारण थे। जमीन द्वारा लगाने को या कि दरों को कानूनी सीमा से अधिक बढ़ा देना। 1859 ईस्वी के अधिनियम 10 के तहत काश्तकारों को जमीन पर मिले अधिकारों से जमींदारों द्वारा वंचित कर दिया गया था। नेता कौन थे? ईशान चंद्र राय, शंभू पाल और केशव चंद्र राय। आंदोलन का नारा क्या था? तो हम महारानी सिर्फ महारानी की रंगत होना चाहते हैं, क्योंकि यह आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध न होकर जमींदारों के विरुद्ध था। अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल ने पावना विद्रोह का समर्थन किया था और मुशर्रफ हुसैन ने इस नाटक को लेकर जमींदार दर्पण नामक नाटक लिखा था। दक्कन विद्रोह का हुआ था, ये पूछता भी है। तो दक्कन विद्रोह जो हुआ था आपका 1873 से 77 के बीच में। कहाँ पर? पूरे महाराष्ट्र में। नेता कौन? जस्टिस रानाडे। अन्य इलाकों के तरीके महाराष्ट्र के इन जिलों के किसान भी साहूकारों के कर्ज के तले फंसे हुए थे। 1867 में सरकार ने लगान की दर 50% बढ़ा दी और लगातार खराब फसलों ने किसानों की कमर तोड़ दी। इन सब ने विद्रोह की परिस्थितियों को जन्म दिया और पूरे अहमदनगर, सोलापुर, सतारा इत्यादि जिलों में विद्रोह फैल गया। 1873-77 में रानाडे के नेतृत्व में पूना सार्वजनिक सभा ने इस विरोध का समर्थन किया और भू राजस्व अधिनियम 1867 के विरुद्ध पुणे और मुंबई में किसानों के समर्थन में आंदोलन किया था। फलस्वरूप दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया और कृषकों को राहत देते हुए दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित कर दिया गया। मोपला विद्रोह 1836-54 फिर 1921। स्थान क्या था? केरल। नेता सैयद अलावी सैयद फजल कुक्कोया 1921 में। अली मुसलियार। मोपला विद्रोह 8वीं और 9वीं शताब्दी में अरब मुल्क के कुछ लोग केरल राज्य के मालाबार क्षेत्र में आकर बस गए। इन्हें मोपला की संज्ञा प्रदान की गई। यह लोग मुसलमान कृषक थे, प्रायः खेती करते थे। इनमें से ज्यादातर हिंदू जमींदारों के बंधुआ मजदूर थे, जबकि हिंदू जमींदार उच्च वर्ग के नबूदरी और नायर जाति के थे। अत्यधिक लगान और भूमि से बेदखल ने जमींदारों के विरुद्ध उनके अंदर रोष भर दिया था। फलस्वरूप 1836 ईस्वी में पहला मोपला विद्रोह हुआ था।
ये प्रारंभ में केरल कृषक और जमींदारों के बीच संघर्ष था, लेकिन बाद में इस सांप्रदायिक रंग कर दे दिया। सैयद फजल कया को भारत से निर्वासित कर दिया गया और 1921 में मोपला विद्रोह हुआ, भड़क उठा, जो व्यापक जन संघर्ष वाला था। इसका प्रथम कारण क्या था? तो कृषि असंतोष था। दूसरा, अंग्रेजी सरकार के आंदोलन के विरुद्ध नीतियां जिम्मेदारी थी। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार ने सेना का सहारा लिया था और स्थानीय सेनाओं द्वारा हिंदू और मुसलमान को भड़काया गया, जिससे विद्रोह सांप्रदायिक हो सका। पोड्डूनूर की काल कोठरी की घटना जब हुई थी तो कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह में यह घटना सिराजुद्दौला की काल कोठरी घटना की तरह है। 20 नवंबर को पोड्डूनूर में रेल के एक बंद डिब्बे में 66 मुस्लिम मोपलाओं के शव मिले, जिनकी मौत दम घुटने के कारण हुई थी। और मोपला संघर्ष से करीब 2500 संघर्षकर्ता मारे गए और 45,000 बंदी बनाए गए थे। इसके बाद फड़के विद्रोह 1879, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। इसका नेता कौन? वासुदेव बलवंत फड़के थे। वासुदेव बलवंत फड़के को आधुनिक क्रांतिकारियों का पितामह कहा जाता है, क्योंकि 1857 के विद्रोह के पश्चात वासुदेव बलवंत फड़के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सशस्त्र क्रांति द्वारा अंग्रेजों को भारत से खदेड़कर स्वराज की स्थापना का सपना देखा था। चापेकर बंधुओं ने भी इन्हीं को से प्रेरणा ली थी। फड़के ने किसान आंदोलनों को अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध मोड़ा दिया गया। भारत की जनता का कष्टों का एकमात्र कारण उन्होंने विदेशी शासन को माना और रामोसी और महाराष्ट्र के किसानों को लेकर एक 50-50 सदस्यीय संगठन का बनाया, जिसकी सहायता से यह लोग स्थान स्थान पर खजाने लूटते थे। उन्होंने हिंदू राज्य की स्थापना का नारा दिया था। 21 जुलाई 1889 को निजाम सरकार ने सहयोग से फड़के को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हीं अदन जेल में भेज दिया गया। फड़के के बाद दौलताराम रामोसी नेतृत्व में यह दल 1887 तक सक्रिय रहा। 1922 में सैनिकों द्वारा इस आंदोलन को बलपूर्वक कुचल दिया गया। तेभागा आंदोलन 1946 से 50 के बीच में। स्थान बंगाल है। नेता कंपा राम सिंह और भवन सिंह थे। भवन सिंह। कारण बटाईदारों को जमीन के मालिकों को उपज का आधा और कभी कभी तो उससे भी अधिक देना पड़ता था। बंगाल भू राजस्व आयुक्त क्लाउड कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी किसानों को उपज का 2/3 हिस्सा मिलना चाहिए और जमीन के मालिक को 1/3 भाग दिया गया था। बंगाल किसान सभा ने क्लाउड कमिश्नर की सिफारिशों को संघर्ष के बल पर लागू करने का निर्णय लिया और इस तरह जो आंदोलन उठा उसे तेभागा आंदोलन कहा गया। सितंबर 1946 में तेभागा आंदोलन का आरंभ त्रिपुरा के असनाबाद इलाके से हुआ। आंदोलन का सबसे तीव्र रूप उत्तरी बंगाल में देखने को मिला। तेभागा आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम आदिवासी किसान की एकता कायम की थी। इसके बाद आपका आता है बीजौलिया आंदोलन। अत्यधिक कर के विरोध में 1913 में राजस्थान में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके प्रारंभिक नेता चारण और ब्रह्मदेव थे। बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व भूप सिंह ने किया, जिन्होंने गिरफ्तारी के डर से अपना नाम बदलकर विजय सिंह पाथिकार कर दिया गया था। इसके बाद विभिन्न किसान संगठन है। इसमें उत्तर प्रदेश का किसान सभा जो है गौरी शंकर मिश्र, इंद्रनारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयत्नों से 1918 में अवध में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था। और उत्तर प्रदेश किसान सभा को शक्तिशाली बनाने में बाबा रामचंद्र, जिंझुरीपाल सिंह और दुर्गापाल सिंह को महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके बाद अवध किसान सभा 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र के प्रयास से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया। अब बाबा रामचंद्र गिरिमिटिया मजदूर के रूप में फिजी गए थे और किसानों को जागृत करने के लिए वे भारत में लौटे थे।
वे सन्यासी का रूप धारण करके गांव-गांव जाते और लोगों ने तुलसीदास की रामचरितमानस का पाठ सुनाते थे। प्रतापगढ़ का रू गांव अवध किसान सभा का मुख्यालय था। अवध किसान सभा को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश भारत ने अवध मालगुजारी रेट अधिनियम पारित किया था। प्रतापगढ़ जिले में झिंझुरी पाल सिंह के नेतृत्व में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार की घटना 1919 में घटी। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में कहां पर? लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। पूछता भी है, जिसके अंतर्गत इसका पहला सम्मेलन 1936 में लखनऊ में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की, जबकि एन.जी. रंगा इसके सचिव थे। इस सम्मेलन में 1 सितंबर को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ध्यातव्य है कि अखिल भारतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन फैजपुर में हुए कांग्रेस सम्मेलन के साथ आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता एन.सी. रंगा द्वारा की गई थी। कृषक प्रजा पार्टी बंगाल के टेनेसी एक्ट को लेकर 1929 में अकरम खां फजलुल हक अब्दुल रहीम द्वारा कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की गई थी। बिहार किसान सभा 1929 में सहजानंद सरस्वती द्वारा, उत्कल प्रांतीय किसान सभा उड़ीसा में मालती चौधरी द्वारा, प्रथम किसान स्कूल 1938 में प्रथम किसान स्कूल की स्थापना आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के निंदुबोल में की गई थी। इसके बाद आपका भारत में मजदूरों आंदोलन क्या था, अगला चैप्टर जो है। 1870 में बंगाल को शशिपाद बनर्जी में मजदूरों का एक क्लब स्थापित किया गया। वो 1874 में भारत श्रमजीवी नामक पत्रिका प्रकाशित की गई। इस पत्रिका का उद्देश्य क्या था? तो मजदूरों की शिक्षित मात्रा करना था। 1890 में एन.एम. लोखंडी महोदय ने बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की, जिससे आंशिक रूप से भारत का पहला मजदूर संघ बन जाता है। एम.एस. लोखंडी ने दिन बंधु नामक एक अंग्रेजी और मराठी साप्ताहिक पत्र भी निकाला। मजदूरों की पहला संगठित हड़ताल 1899 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे में हुई। इस समय का एकमात्र समाचार पत्र था मराठा। तिलक की मिल मजदूरी की शिकायतें के लिए वकालत कर दिया था। इसके बाद 22 जुलाई 1908 को तिलक को 6 वर्ष की सजा होने पर मुंबई के पकड़ा मजदूर लगभग एक सप्ताह तक हड़ताल पर रहे। वह उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक हड़ताल थी। बीपी वाडिया द्वारा गठित मद्रास मजदूर संघ 1918 भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन था। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। ट्रस्टीशिप दर्शन का वर्णन किया। एटक 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना हुई। भारत इसका सदस्य बनना चाहता था, इसलिए 107 ट्रेड यूनियन ने मिलकर एटक की स्थापना की। 1920 में एन.एम. जोशी, जोसेफ वेबस्टिका तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना हुई। इसके प्रथम सम्मेलन जो मुंबई में हुआ था की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की, जिन्होंने साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा कहा। यह मुख्य रूप से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया समर्थित संगठन था। एटक के महामंत्री दीवान चमनलाल थे। 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में बीपी वाडिया ने भारतीय मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व किया था, जबकि एटक की स्थापना के बाद 1920 में ILO के सम्मेलन में M.N. जोशी ने प्रतिनिधित्व किया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1929 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन ITUF 1929 में एटक में प्रथम विभाजन हो गया और N.M. जोशी बीबी गिरी ने मिलकर इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। ट्रेड यूनियन कांग्रेस RTUC एटक का दूसरा विभाजन 1931 में हुआ था। रणदुबे और देश पांडे ने मिलकर ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया गया।
लेकिन 1934 एटक और आरटीयूसी के आपस में विलय हो गया था और इसकी संस्था 1938 में हुई थी। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक इंटक क्या इंटक 1947 में वल्लभ भाई पटेल और बीबी गिरी ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसमें मजदूरों के पुराने संगठन एटक का विलय कर लिया गया। इंटक के पहले अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी सोहनलाल जोशी द्वारा स्थापित की गई थी। श्रमिक अनुसंधान विभाग कांग्रेस द्वारा स्थापित हुआ। वाकर अली इसके अध्यक्ष थे। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 और प्रथम औद्योगिक आयोग की स्थापना 1916 हुआ था। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1921। वित्त या वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, साझेदारी अधिनियम 1932। आजादी के पश्चात साम्यवादी और कांग्रेस विचारधारा से अलग भारतीय मजदूर संघ की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के जन्म दिवस 23 जुलाई 1955 को भोपाल में दत्तोपंत डेगड़ी द्वारा की गई। बाद में यह संगठन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में शामिल हुआ था। प्रश्न इसका आईएलओ के दूसरे अधिवेशन में 1920 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? एमएन जोशी। बंबई कामगार हितवर्धन सभा की स्थापना किसने की थी? किए थे वीआरएस के बोले। कामगार किसान पार्टी की स्थापना किसने की थी? श्री अमृत पाद पांडांगे। कानपुर श्रमिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बापू राजेंद्र प्रसाद। और स्वामी सजानंद का लोकप्रिय नाम क्या था? नवरंग राय। इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना किसने की थी? एमएन राय, जमुना लाल मेहता। ठीक है, तो दोस्तों आज हम यहीं तक वीडियो समाप्त करने जा रहे हैं। ठीक है, ये अगला जो चैप्टर है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, ये अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।